हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा है खास आपके एग्ज़ाम के लिए। फाइनल एग्ज़ाम तो है ही, साथ में जो आप अभी जिस एग्ज़ाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपका सेंटअप एग्ज़ाम, ठीक है। जितना आप सोच रहे हैं उतना हार्ड आएगा, ऐसा आएगा वैसा होगा। आप स्कूल जाइएगा तो आपको लगेगा क्या मजाक हो रहा है, ठीक है। वो तो आपको स्कूल पे डिपेंड करता है किस तरीके से लेता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, थंबनेल में तो दिख ही क्या होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं और क्लास 10th में हैं तो हमारे चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है वैसा ही हमारा काम है। जितने भी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में जो प्रोवाइड नहीं हो सकता है, नहीं आता है, उन सब चीज़ों को आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल के वीडियो के लिए और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ये जो बेल आइकन है ना यार, इसको ज़रूर प्रेस करना। क्योंकि देखो इसको बजा डाला लाइफ झिंगा लाला, है ना। वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, जो चीज़ नहीं है उसको लाने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। जो चीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिल रहा है तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में है क्या है खास, देखो बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम आपका क्लास 10, और आज जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है वो है हमारा सोशल साइंस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका PYQ करेंगे, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल PYQ होता है। मतलब पिछले साल जो आपके सीनियर्स, जैसे कि मैं जो एग्ज़ाम दिया था, वो सब चीज़ वो सब क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में करेंगे, यानी डायरेक्ट PYQ करेंगे। ओके, ये PYQ के क्वेश्चन होंगे, और जब तुम PYQ सॉल्व करोगे तुमको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन बनाए हमने क्लास में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग इसका बात करेंगे SST, जिसमें टोटल कितना 80 MCQ है। आपके बोर्ड में भी 80 आएगा, आपको बनाना कितना है 40। तो आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। जो SST का डर होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका बोर्ड का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, स्टार्ट हो जाइए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छी तरीके से। चलो ये देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, हिंदी को यार रहने तो, हिंदी वाले बहुत कोई बताते हैं, हम लोग फोकस करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस। इसमें से कम्युनिकेशन सर्विस यानी बातचीत का सर्विस कौन कौन सा है? ऑप्शन ई न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टेलीविज़न, या ऑल ऑफ दीज। बताओ कम्युनिकेशन सर्विस में इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही होगा। तो बहुत अच्छी बात यार, इतना इजी क्वेश्चन अगर छूट जाए तो क्या ही कर सकते हो, बहुत गलत बात है ना। इतना इजी क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। तो क्या ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका आता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज हेल्थ सर्विस है, कि एकोमोडेशन है, कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, या फिर ऑल ऑफ दिस। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने का कोशिश करो। नहीं है कोई बात नहीं, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम PYQ को ऑब्जेक्टिव ही याद कर लेते तो तुम्हारा डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, तुम डायरेक्ट टिक लगा के निकल लेना, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कितना है, यानी और सारा का सारा सही है। हेल्थ सर्विस होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी। चलो ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हम लोग तीसरा क्वेश्चन आता है ग्लोबलाइजेशन। जब हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा था, आपने इससे पहले वाला भी चैप्टर, मतलब कि जब PYQ सॉल्व करते हैं टारगेट वाला में, मतलब मॉडल सेट में, उसमें आपने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट, या कोऑर्डिनेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, या फिर नन ऑफ दीज। बता दो चलो क्या हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर नंबर क्या करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं ज़रूर वेट करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोऑर्डिनेशन विद द वर्ल्ड वाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं आप लोग के लिए, नहीं तो पता चला फिर उसी में अटक गया लास्ट में। ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। बोला था ना यार, इकोनॉमिक सेक्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो फिलहाल क्या बोला हम लोग को, सेक्टर इसमें से ग्रीन रेवोल्यूशन का बात करना है। तो ग्रीन बोले तो क्या होता है, प्लांट का मतलब प्लांट एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, हाँ रिलेट तो करता है। तो कौन सा
प्राइमरी सेक्टर कौन सा पहला सेक्टर में आता है, कौन, ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी एग्जाम्पल क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो अपना प्राइमरी सेक्टर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी ये सब का एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द रिसोर्सेस इज ऑथराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी क्या, कौन सा स्थान है भारत में जो मुद्रा जारी करने के लिए करता है। ठीक है, चलो हिंदी की तरफ नहीं जाते हम लोग बिल्कुल। चलो इसमें से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट, या फिर प्रेसिडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आपने सॉल्व किया भी होगा टारगेट वाला समय ही। ठीक है, इस टाइप का हो सकता है, लैंग्वेज क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट पूछा होगा, लेकिन पूछना तो वही ही चाह रहा है। तो इसमें से कौन सा रिसोर्सेस है जो ऑथराइज करता है इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया, बता दो बहुत अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आंसर सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पता क्या दे देगा, RBI। बहुत जगह आप बहुत PYQ में देखे मैंने यही क्वेश्चन, पूरा नाम नहीं लिखा, RBI बस लिख के रख दिया है, तो आपको याद होना चाहिए RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना आता हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 में आता, बिहार स्टेट है वो कैसा है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, या फिर एनिमल हस्बेंड्री ओरिएंटेड, या फिर मिनरल रिच, या फिर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग दीजिएगा आंसर। मुझे मालूम है शायद आप लोग क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर B की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जितने भी लोग ऑप्शन नंबर D की तरफ आ रहे हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, तो बहुत अच्छी बात है, बिहार स्टेट कैसा है, एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का C अपना C राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 चलते हैं। 7 पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पब्लिक रेवेन्यू, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नन ऑफ दिस। अगर आपने मुश्किल से, मतलब मुश्किल बोल रहा हूँ मैंने, अगर आपने टारगेट वाला वीडियो देखा होगा तो सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको देखने मिला होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंजेस मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन यही था, आंसर भी सेम ही होगा। तो इसमें से इफेक्ट करता है स्टैंडर्ड लिविंग, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। इसमें से हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट देयर इन अ बिहार, बिहार में कितने जिले हैं, अब तो ये तो तुम्हें खुद ही बताना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट तुम लोग आंसर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कर ही दोगे, है ना, अभी कर दो, बाद में तुम लोग बात का काम करते नहीं हो, बहुत अच्छी बात नहीं है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, तुम कैसे सोच सकते हो, जो SST में हार्ड क्वेश्चन आता है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं आता है, तुमको बस याद रखना है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, तो अपना कौन थे, हाँ मजीनी भैया थे। ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना 10 बोलना चाह रहा है कि व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन। देख लो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी अगर तुमने मेरे जो भी SCRT ऑपरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही रहा है। अभी तो स्टार्ट ही 10 ही क्वेश्चन हुआ, अभी तो आगे आधा बाकी है, तुम देखते चलो बस। ठीक है, तो देखो व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट साइन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सेंटअप में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कब हुआ था बता दो, जल्दी से बता दो, कब हुआ था, 1871। एक बार साथ में बोलो, कब हुआ था ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, 1871। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प, बताओ मैच द फॉलोइंग। जब तुम्हारा SCRT का मैं करा रहा था हिस्ट्री में, तब तुमको ये मैच द फॉलोइंग करवाया था ना, कौन क्या बनाया था, अपना वो जो स्टीम इंजन, जेम्स वाट, वो सब था ना, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा है। अपना जो सेफ्टी लैम्प है वो कौन बनाया है, तो तुम जाके एक बार PYQ मतलब कि अपना SCRT ऑपरेशन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जाके तुम सारा का सारा देख लेना, बहुत काम का वीडियो है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये बात ज़रूर बोलता हूँ, तुमने क्लास का वीडियो किया है नहीं किया वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन तुम ज़रूर SCRT ऑपरेशन का हर वीडियो देख लेना, बहुत काम देगा तुम्हारा। तो चलो अपना सेफ्टी लैम्प कौन बनाता है, हैम्फ्री डेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज अ राइट आंसर। अगर यहाँ पे स्टीम इंजन हो जाता तब वो जेम्स वाट हो जाता। ठीक है, और ये सब जो है ये भी तुम्हारा क्रम्पटन जो है क्या बनाया था बताओ तुम, मैं तो खुद भूल गया, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर D क्या बनाया था। ठीक है, कुछ तो बनाया था, इतना तो मुझे याद है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे 2 याद आया, मैं तुम्हें 2 बता दिया। हो सकता है यहाँ पे सेफ्टी लैम्प की जगह क्या दे दे, स्टीम इंजन, तो जेम्स वाट हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं।
अब देखो, व्हाट इज द फेमस स्लोगन इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट? क्वाइट इंडिया मूवमेंट में फेमस स्लोगन क्या था? तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। तो फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद था, या फिर डू और डाई था, या फिर डिवाइड एंड रूल था, या फिर ऑप्शन नंबर डी वंदे मातरम था। ठीक है, बताओ। इसका आंसर भी तुमने टारगेट के मॉडल सेट में दिया था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा था। ठीक है, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या पूछने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा तुम्हें। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो क्या हो जाएगा आंसर? डू एंड डाई, करो या मरो। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, मतलब कि आपने अगर टारगेट वाला सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डू और डाई कौन दिया है भाई, है ना? तो याद रखना कौन दिया, अपना महात्मा गांधी। अच्छे से याद रखना कौन दिया है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दिया था। पूछ लेगा डू और डाई कौन दिया है स्लोगन, तो महात्मा गांधी। कभी अगर मान लो इनकलाब जिंदाबाद बोला था तो कौन दिया था, मैं थोड़ा सा अगर लिखना कोशिश ही कर देता हूँ, थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, इसमें अगर आने का चांसेस अगर बच जाए तो हसरत मोहानी। याद रखिएगा, HA अपना क्या था, हर्षद MOHANI, हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी। डिवाइड एंड रूल, देखो डिवाइड एंड रूल हमेशा किसका रहा है, अंग्रेजों का रहा है। ठीक है, तो कौन दिया था, ये कभी कभी पूछ लेता है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अपना वंदे मातरम कौन दिया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, सिंपल सा क्या लिख देता हूँ, बंकिम, राइटिंग पे मत जाओ, चंद्र। ठीक है, बंकिम चंद्र। तो फटाफट कोई भी पूछ सकता है, डिवाइड एंड रूल पूछ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंदे मातरम और इनकलाब शायद अभी तक आया नहीं है, लेकिन तुम याद करके रख सकते हो, ऑप्शन में है, हो सकता है बना दे। लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है कि डिवाइड एंड रूल कौन मतलब डू और डाई का नारा किसने दिया था। ठीक है, और कौन सा मूवमेंट में दिया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, या तो बोलेगा महात्मा गांधी डू और डाई का नारा दिया था, कौन सा मूवमेंट में, बोलो। अब तुमको ऑप्शन में क्वाइट इंडिया मूवमेंट दिख जाएगा, तो तुम उसको याद जरूर रख लेना। ठीक है, चलो अब चलते, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे साथ। अब आते क्वेश्चन नंबर 13, बोलना चाह रहा है बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसको कहा जाता है? या तो बोलो ऑप्शन देखो, सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, या नॉन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, जरूर सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी टारगेट में हाल ही में आपने सॉल्व किया 1 या 2, 2 ही सेट अभी कंप्लीट किया हमने, तो उसमें ये क्वेश्चन तुमने जरूर देखा होगा और क्लास के वीडियो में भी देखा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, दास कैपिटलिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात, जिसका भी आंसर क्या आ रहा है, बी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछना चाह रहा है कि देखो, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आता है एग्जाम में। तो कब नेशनल इंडियन कांग्रेस स्टेबलाइज हुआ? आप तो बोलेंगे भैया ये तो आप नहीं कराए हैं, अभी हमने पॉलिटिकल का तो SCRT ऑपरेशन कंप्लीट हुआ नहीं है ना, जब वो हो जाएगा तो हमको ये भी क्वेश्चन इजीली बन जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल का अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक चैप्टर का हुआ है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन देख लो, 1857, 1855, या फिर 1920, या फिर 1947। ठीक है, तो नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब स्टेबलाइज हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, 1885। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड बनाने की कोशिश करें तो 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर, लेकिन डेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए रख लो। 1855, 25 दिसंबर 1855 को हुआ था। एक बार फिर से बोल दो कब हुआ था नेशनल कांग्रेस वाला, मतलब कांग्रेस का स्टेबलाइज कब हुआ था, 1885। याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह इन इंडिया? फर्स्ट पूछ लेगा, सेकंड पूछ लेगा, थर्ड पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। तो कैसे पहला मूवमेंट कहाँ हुआ था? चंपारण में। कब हुआ था? चंपारण में। ठीक है, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, इस तरीके से 3 जो मूवमेंट हुआ था अपना सत्याग्रह का, वो आपको याद रखना था। फिलहाल पहला पूछा है। ठीक है, ठीक, अगर मान लो मुझे सेकंड वाला क्या था, तो अपना सेकंड क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, खेड़ा। अभी कभी कभी पता है डेट भी पूछ लेता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। चंपारण कब हुआ था? 1917 को। ठीक है, और अपना अहमदाबाद कब? 1918 को। ठीक है, और अपना खेड़ा भी कब? 1918 को। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कैसे याद रख सकते कुछ थोड़ा सा। हाँ, एक आपने केक तो खाया होगा बहुत, है ना, बर्बाद भी किया है, तो इसी तरीके से याद रख सकते। कैसे? देखो यार, सी से अपना क्या हो गया, चंपारण, ए से क्या हो गया अपना, अहमदाबाद, और के ई, मतलब के और ये ई को ले लो, खेड़ा, मतलब थर्ड। ऐसे याद रख सकते। केक, क्या याद रखना है, केक, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। केक का, केक समझ में आएगा ना? हाँ, केक। कैसा? सी से अपना हो गया अपना चंपारण, ए से हो गया अपना अहमदाबाद, और के से हो गया खेड़ा। चलो ये 3 क्वेश्चन तुमसे कोई भी पूछे, अब तो छूटना नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन
आपसे नेक्स्ट पूछा है हु वेयर वॉज प्रिंटिंग इन्वेंटेड, कहाँ प्रिंटिंग इन्वेंटेड हुआ था, इंडिया में, जापान में, कि चांदनी चौक टू चाइना, मतलब कि चाइना या फिर अमेरिका। ये क्वेश्चन तुमने भी बहुत बार किया है मुझे मालूम है, और जब तुम कब कर रहे थे SCRT ऑपरेशन ज़रूर कर रहे थे तभी तुमने ये क्वेश्चन ज़रूर देखा है, तुम्हारी आंखों के सामने से ज़रूर गुजरा होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाइना, ठीक है, याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग चाइना के बाद, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलना चाह रहा है कि टू होम वाज द तीन कठिया सिस्टम अप्लाइड, किस पे तीन कठिया सिस्टम अप्लाइड किया गया था, ऑन फार्मर्स, लेबर्स, ट्रेडर्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट पे पढ़ा था। चलो फटाफट तुम लोग कोशिश करो क्वेश्चन नंबर अपना 17 का आंसर देने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पे, किसानों पे यानी फार्मर्स पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला। ये सब क्वेश्चन आपको याद ही रहना चाहिए क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं क्वेश्चन है। विच कमेटी वॉज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टिगेट इन जलियांवाला मर्डर्स, ठीक है। तो कौन सा अपना ये था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, सिंपल सा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किसका किया था आपको ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा फटाफट बोलो, डायर कमेटी। कौन, डायर कमेटी, ठीक है। उसके बाद इसका ये बस इतना याद रखना, डायर कमेटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बर्थ प्लेस कहाँ है, ठीक है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बर्थ प्लेस ऑफ अपना क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका हम थोड़ा सा और बता दें, DOB डेट ऑफ बर्थ बोल लेते हैं इनका, अगर पूछ ले 3 दिसंबर को हुआ था। 3 दिसंबर कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1884, ज़्यादा आ गया बस इतना याद रख सकते हैं, ठीक है, 1884। अब DOD भी लिखा देते हैं, मतलब डेट ऑफ डेड की बात करते हैं, DOD। तो ये हुआ था आपका 28 फरवरी, तब तक शायद आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना, 1963। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल कहाँ पैदा हुए थे, बर्थ प्लेस बोले तो बिहार, ठीक है। इसलिए तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, बिहार से है ना, ठीक है, हम लोग भी बिहार बोर्ड से है। चलो, अपना ककोलत वाटरफॉल इज सिचुएटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखो बिहार से क्वेश्चन आता है ना, यानी बिहार का क्वेश्चन तुमको गलती से भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लो, पटना, नवादा, मुंगेर और नालंदा। उम्मीद करते तुम जो वीडियो देख रहे होगे तुम में से ये सब में कोई ना कोई होगे ही होगे इस डिस्ट्रिक्ट से, और हो तो कमेंट में बता देना आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो याद रखना नवादा, ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट जगह है, मेरा बेस्ट फ्रेंड का भी घर है यहाँ पे, ठीक है, आज तक गया नहीं बट है, ठीक है, नवादा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री कनेक्टेड विद बिहार। देखो बिहार वाला भाई, ठीक है, यानी बिहार का चीज़ याद रख के तभी बाहर आ सकता है आपके नंबर में। तो बिहार अपना बॉर्डर है, विच कंट्री कनेक्टेड है बिहार के बॉर्डर से, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है कि चाइना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन, आपने वो सावन का पानी वाला ज़रूर ट्रेंडिंग सॉन्ग सुना होगा, तो वो नेपाल से, ठीक है, याद रख सकते हैं, सावन का पानी नेपाल, ठीक है। बिहार का किस कनेक्टेड है, नेपाल से। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, मतलब एक पार्टी चाहिए, 2 पार्टी चाहिए या फिर मल्टी पार्टी चाहिए। ये तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं यार, गठबंधन बनाएगा ना तो सब मिलके ना बनाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत अच्छी बात, ऑप्शन नंबर सी यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ हार्ड था अभी तक, 1 आध 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी इसको कर लेना, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कहाँ से आया क्वेश्चन, आपके SCRT मतलब कि अपना सिविक्स बुक में भी पॉलिटिकल जो हमने ऑपरेशन नहीं किया है, अगर किया होता तो इसका आंसर हम ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं अब ज़रूर बता दूंगा कौन है, ठीक है। तो चलो इनका जो पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी हुआ था वो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद रखना। और पता है एक क्वेश्चन पता है क्या पूछता है, बहुत बार पूछता है, जैसे तुमने पढ़ा था कि कांग्रेस कब फॉर्म हुआ, अभी अपने पढ़ा था कब फॉर्म हुआ, एक बार फिर से बता दो तुम लोग तो। और लेकिन कभी कभी पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ, जो अभी फिलहाल में चल रहा है, इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इनका हुआ था 6 अप्रैल, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अप्रैल
1980, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कांग्रेस का पूछा है तो भारतीय जनता भी पूछेगा, पूछा भी है बहुत बार, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है बीजेपी का फुल फॉर्म बता दो, कभी कभी सिंबल बता दो, या तो कांग्रेस का सिंबल पूछ लेगा, इस तरीके से। कब साइकिल का सिंबल किसका है, बंगलों का सिंबल किसका है, आपने सब क्वेश्चन किया है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, अब जब भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन तुमने कुछ दिन पहले ही किया है ना, किया था कि नहीं, कल या परसों क्या था, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया, नेशनल आपातकालीन जो लगा था, कब लगा था, तो आपको मालूम है 1970 या फिर 1975 या फिर 1977 या फिर 1980, तो क्या हो जाएगा इसका 1975। और थोड़ा सा याद रख लो तो, और ये कहता 25 जून, ठीक है, यानी मेरे बर्थडे के 4 दिन बाद, अब मैं थोड़ा 1975 को हुआ था यार, मतलब 21 जून मेरा बर्थडे है, और अपना चैनल का भी 21 तारीख, मतलब मेरे लिए 21 तारीख बहुत स्पेशल होता है, ठीक है, हर चीज़ 21 को अच्छा लगता है, मतलब अच्छा चीज़ होता है मेरे साथ, और 17 को मैं 17 = खतरा समझता हूँ, बहुत कुछ हुआ था। चलो यहाँ 25 जून याद रख लेना कि मेरा बर्थडे के जस्ट 4 दिन बाद, यानी 25 जून, लेकिन जून पूछेगा नहीं, तो ये ज़्यादा पूछता है 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन भी तुमने कहाँ किया था बता दो, SCERT में किया था ना, हाँ लग तो रहा है, बिल्कुल किया था। इन विच वॉज द एंशिएंट ट्रेडिंग लैंड रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप। जब भी मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो मैं ज़रूर बोल देता हूँ ये PYQ आया हुआ है या आने के चांसेस है, तो अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आंसर दे पाइएगा। कॉटन रूट, सिल्क रूट, नॉर्थ रूट या फिर साउथ रूट, तो क्या हो जाएगा आंसर, बहुत अच्छी बात, अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिल्क रूट लगा के हम लोग निकल लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 26 बोलना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी जी विड्रॉल आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, कौन सा मूवमेंट जो है गांधी जी ने विड्रॉल कर लिया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें खिलाफत मूवमेंट है ऑप्शन में, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और अपना क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये सारा का सारा जो भी कब हुआ था इसका डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारे लिए, और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में तुम्हें डेट इंपॉर्टेंट भी बता दिया था, तुम वो सब करके ज़रूर रखना, मेरा काम था एक बार फिर से याद दिला दे। तो फिलहाल आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर C यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सारा का सारा डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था कब क्या होता है, थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल क्या बोला, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, तुमसे क्वेश्चन नंबर कितना 27 पूछना चाह रहा है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं भैया, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। अब मानते हैं मेरा बर्थडे अपना जुलाई को, मतलब जून को, इसका मतलब सब थोड़ा ना मेरे बर्थडे का टाइम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा याद रखना 1 मई, ठीक है, याद रखना है 1 मई, ठीक है, बकरी जैसे मत करने लगना, ठीक है। चलो 1 मई को हुआ था, याद रखना, लेबर इंटरनेशनल लेबर डे पूछा जाता है इस सब डे के बारे में। उसके बाद आता है द हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी इन द इंडिया परसेंट की बात बोले तो कितना है, 7 है, 9 है, 8 है, 10 है, फटाफट से इसका आंसर दो, ठीक है। ये तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, कभी बोलता है बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, मतलब C यार, मतलब 8। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, ये एक बिहार बोर्ड का बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और उनको पता नहीं इस क्वेश्चन से इतना ज़्यादा प्यार है कि ये क्वेश्चन उनको छूटता ही नहीं है, सब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव के लिए भी आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट याद रखिएगा सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और व्हेन वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास, कब हुआ था, इसको ज़रूर याद रखना, कब हुआ था, 2005 को, यानी इन 2005। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, वैसे PYQ ही कर रहे हैं तो आपको याद तो ज़रूर रखना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था, 2005। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो हु सेड, किसने कहा था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आपने ये सब वर्ड ज़रूर सुना होगा, ये किसका कहना है, कौन बोला था, तो याद कर लेना कौन बोला था, अब्राहम लिंकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, 31 बोलना चाह रहा है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज सिस्टम गॉट कंस्टिट्यूटेड इंटरली, इसमें से कौन सा अमेंडमेंट, 72, 73, ये क्वेश्चन तुमने कहाँ किया था, टारगेट मॉडल पेपर में 74, 75, यानी क्या हो जाएगा आंसर 73 में 73, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, लेकिन तुम लोग साथ में बने रहो और करते रहो।
व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स है, किसी रुकावट है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, इलिटरेट, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज, ये तो तुम देखते ही बता सकते हो, ऐसा ऐसे क्वेश्चन है। क्या क्या रुकावट है अपना जो है इसके लिए, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सारा का सारा ही है भैया, यानी सारा का सारा वो सारा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तुम लोग दूसरे सारा समझने लगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बताओ बिहार से है कि नहीं, हाँ बिहार से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 बता दो कि वेयर इज रोप वे इन बिहार, रोप वे कहाँ पे है, SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिहार शरीफ में है, राजगीर में है, गया में है, बांका में है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। हाँ बहुत अच्छी बात है, दिमाग में भी अगर ये दौड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी राजगीर, तो आप बहुत अच्छी तैयारी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना आएंगे, 34 आते हैं, सासाराम, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था कहाँ, SCRT ऑब्जेक्टिव वाला क्लास में, ऑपरेशन वाला क्लास में, ठीक है। व्हेन वाज सासाराम नगर डेवलपमेंट, कहाँ हुआ था, मिडाइवल पीरियड में या फिर एंशिएंट में या फिर मॉडर्न पे या फिर नन ऑफ दीज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, कब हुआ था आपने किया होगा याद, तो ज़रूर याद है एंशिएंट टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, गोविंद सागर आर्टिफिशियल रिजर्वर इज रिलेटेड टू, किससे है, रिहांद डैम, हरिकुंड, भाखड़ा नंगल डैम या फिर नरोरा डैम, आपसे पूछा है, तो कौन सा है, ये किस पे है, गोविंद सागर, आपसे याद रखना भाखड़ा नंगल डैम पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमने कहाँ किया था, हाँ वही टारगेट पे किया था, मुझे मालूम है तुम लोग यही बोलोगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का, द मोस्ट लैंडस्लाइड ऑन स्टेट, इसमें से कौन कौन सा है, SCRT जब तुमको मैं लाइन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उसका एग्जांपल मैंने बताया था ना, हाँ तो ये लैंडस्लाइड तुमने कहाँ पढ़ा था, SCRT कौन सा सब्जेक्ट में, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, कंप्लीट SCRT, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके एग्जाम्पल में क्या था, यानी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत याद कर लेना, क्या हो जाएगा अपना उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्या आता है, हाँ 37 आता है, चलो आते हैं उसके बाद, विच पार्ट ऑफ बिहार इज मोस्ट डब एंड पोन, ठीक है, सुखाड़ वाला है, तो इसमें नॉर्थ बिहार है कि ईस्टर्न बिहार है कि साउथ बिहार है कि नन ऑफ दिस, 37 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्या है आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, साउथ बिहार, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार से देख लो कितना क्वेश्चन आ रहा है और तुम लोग मजाक कर रहे हो बिहार को, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्रीटी साइन 1871, तुमने थोड़ा तो पहले आंसर दिया था क्या, हाँ वही तो पूछा है आपसे, क्यों ट्रीटी हुआ था, कौन सा ट्रीटी हुआ था 1871 को, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है ये सब तुम्हारा, ठीक है। अगर तुमने वीडियोस को पूरा अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो तुमने इसीलिए आंसर दे पा रहे होगे, अगर तुम बस ऑब्जेक्टिव ही रट रहे होगे तब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल क्या हो जाएगा आंसर, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्या, हाँ चलते हैं बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच टाइप ऑफ रूल वाज स्टेबलाइज इन फ्रेंच आफ्टर रेवोल्यूशन 1830 के रेवोल्यूशन के बाद कौन सा रूल को स्टेबलाइज किया गया, कौन सा टाइप ऑफ रूल को, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या फिर रिपब्लिक या अपना डिक्टेटरशिप, तो किसको अप्लाई किया था, याद रख लेना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ हु लीड बोल, ये क्वेश्चन देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, SCRT के ऑपरेशन से क्वेश्चन आ रहा है यार, हु लीड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देख लो, क्या हो जाएगा, टॉल्स्की, स्टालिन, लेनिन या फिर अपना केरेंस्की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना लेनिन भैया को जरूर याद रख लेना, ठीक है, सब बात में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, किया था ना टारगेट पे अभी कुछ दिन पहले, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज कितना, अपना रिहांद डैम, हरिकुंड डैम, भाखड़ा नंगल डैम या फिर नरोरा डैम। अगर तुमने SCRT वीडियो किया होगा तो उसमें मैं तुम बताता एक टेबल दिया था, वो T2 वाला टेबल नहीं दिया था, उस पर बताया था कौन सा रिवर किस नदी पे है, आर्टिफिशियल रिजर्वर वाला था, उसमें से क्वेश्चन उसमें से पूछ दिया आपसे, अपना लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, तो अपना क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट डैम, हाँ क्या हो जाएगा अपना हरिकुंड डैम, ठीक है। और पूछ ले कहाँ पे है भैया, ये भी पूछ सकता है, तो कहाँ पे अपना उड़ीसा में है, ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है। अगर मान लो पूछ ले कि भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है, ये भी पूछ ले, ठीक है, तो कहाँ पे अपना HP बोले तो अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। और नरोरा डैम कहाँ पे है, UP उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा बहुत करके आपको याद रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन किया था ना, बोलो SCRT में किया था ना, विच मिनरल इज
कॉल्ड मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। गोल्ड को बोला जाता है कि कॉपर को, कि आयरन को, कि मैग्नीज को। बता दो क्या हो जाएगा आंसर। हाँ तुमको मालूम है, मुझे मालूम है, तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा ही आ रहा है। आयरन को क्या बोलते हैं हम लोग, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन बोलना पड़ता है, हर बार तुमको देखने को मिलता है, बहुत बार मैंने भी तुम्हें बताया, या तो बेस्ट पूछेगा या तो घटिया पूछ लेगा। विच टाइप ऑफ बेस्ट टाइप ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, पिट या फिर लिग्नाइट या फिर अपना जो होता है ब्यूटुमिनस। ठीक है, तो फिलहाल अच्छा वाला पूछा है तो एंथ्रासाइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर घटिया पूछ लेता तो क्या हो जाता, अपना पीठ हो जाता। लेकिन आंसर फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ए पे लगा के हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आगे हम लोग। ठीक है, आधा क्वेश्चन हो गया है हम लोग का। गंडक प्रोजेक्ट इज इन कौन सा, ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट कहाँ पे है हमें बताना है। ऑप्शन क्या है, बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी या फिर छपरा। छपरा से चल के आए हैं, हाँ वो वाला गाना। उसके बाद आता है गंडक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू कौन सा है, वाल्मीकि नगर। याद रख लेना डायरेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट इज इन वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। पढ़ा है आपने, ठीक है, ये भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। इसमें से कौन सा स्टेट है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, अपना मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका, केरला। बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। अब मध्य प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, बोल दो, एससीईआरटी से पूछा है। कहाँ से पूछा है, एससीईआरटी का एससीईआरटी ऑपरेशन से जरूर आया क्वेश्चन। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट इज इन कहाँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बांका डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब तुम, उम्मीद है तुम इनमें से हर एक कोई ना कोई तो ज़रूर मुझे सुन रहा होगा। सुन रहा है तो बता देना यार, तो हाँ हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट याद कर लो। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, कहाँ पे है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। AK-47 लेके चलते हैं कि द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब सूखे के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बारिश की कमी या फिर अर्थक्वेक या फिर बाढ़ या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी। कितना इजी क्वेश्चन है, मैं टिक कर दिया क्या पहले, हाँ लग तो रहा है। अब बारिश की कमी से ना सुखाड़ होता है यार, अर्थक्वेक से क्या दिक्कत है, नहीं बाढ़ आए तो सुखाड़ कहाँ रहेगा, पूरा उड़ा देगा। वॉल्केनिक इरप्शन तो अलगे है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं, विच इज फ्लड पॉन्ड एरिया इन बिहार। कहाँ पे, ईस्टर्न बिहार में, साउथर्न बिहार में, वेस्ट बिहार या फिर नॉर्थ बिहार। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, डी याद रख लेना, क्या, नॉर्थ बिहार। ठीक है, बिहार से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोलना चाह रहा है, ये भी क्वेश्चन तुमने क्या है, हु मेजर नेशनल इनकम इन इंडिया, कौन नेशनल इनकम मेजर करता है, कहाँ से आ गया, अपना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, पूछ दिया तो आंसर दोगे क्या, हाँ बिल्कुल देंगे। अपने अपना ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन है तुम्हारा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एससीईआरटी का जो मैं लाइन बाय लाइन करा रहा था उसमें ये ज़रूर तुमको याद दिलाया था, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम मेजर कौन का था, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हम लोग का ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ यार, नेशनल इनकम बोला है, यही वाला है शायद, हो सकता है गलती टिक लग गया हो मुझसे, लेकिन यही वाला मुझे याद है, यही वाला आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब कि शायद आंसर सीट में मेरा दूसरा तरफ हो गया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, मुझे याद आ गया, यही वाला आंसर होगा। उसके बाद जो आंसर राइट गलत होता है ना, थोड़ा सा शक होने लगता है। विच अमंग द फॉलोइंग बैकवर्ड स्टेट, बताओ, बताना पड़ेगा, तुम तो वही रह रहे हो। ठीक है, हमें इसको अच्छा बैकवर्ड से बहुत आगे लेके जाना है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अपना, बिहार में बाहर। ठीक है, यानी बैकवर्ड स्टेट की बात करें तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलना चाह रहा है आपसे, चीख चीख के कुछ बोलना चाह रहा है कि what is the object of economic activity, अपना entertainment, सोशल सर्विस या फिर चैरिटी या फिर अर्निंग लेवलीहुड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्निंग लेवलीहुड। एंटरटेनमेंट से क्या तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, नहीं ना यार। ठीक है, अर्निंग लेवलीहुड तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी तुमने क्वेश्चन पढ़ा था कि
जो हु मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। बहुत बार तुमने ये क्वेश्चन का आंसर देखा होगा मेरे वीडियोस में, चैप्टर भाई जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन ज़रूर तुमसे भेटाया होगा। तो कौन अटैम्प्ट किया था फर्स्ट अटैम्प्ट की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर दादा भाई नौरोजी। तो आपको अगर याद है तो हमने क्या बताया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन SCERT से ये सब आ रहा है। आप मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, आप अपना क्या बोलते हैं SCERT ऑपरेशन वीडियो देख लेना, आपके पास टाइम है तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी SCERT में देख लेना, ठीक है। बस ऊपर ऊपर एक आधा घंटा का वीडियो का फास्ट करके 15-20 मिनट में काम खत्म कर लेना, ताकि दिल में ये ना रहे कि हमने SCERT नहीं पढ़ा। NCERT और पॉलिटिकल की बात करें तो ये सिमिलर है, कुछ कुछ चेंजेस है तो आपको नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। और SCERT हिस्ट्री का ऑलरेडी बना रखा है, वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये फिल इन द ब्लैंक्स आया कि नहीं तुम्हारा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आया, जो भी मैं करवा चुका हूँ, यानी फिर से वही बोलना चाह रहा हूँ। SCERT इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, अपना एग्रीकल्चर लीडर, लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फिर ऑल ऑफ दिस। लॉन्ग टर्म लोन फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करो, इतना देर तक कर दो ना, बहुत मेहनत लगता है यार ये सब बनाने में। चलो, कंज्यूमर राइट डे बताओ ना, लेबर डे पूछा, कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, फिर 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो कब मनाते हैं याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अपने पास अगर कैलेंडर है ना आसपास तुम्हारा तो उस पर गोल करके लिख लिया करो, ठीक है। कैलेंडर का काम है, कभी कभी देख लेना मुश्किल से, ठीक है। मुश्किल से मतलब एक आध बार नज़र मार लेना। डेट शीट वाला क्वेश्चन पे इस तरीके से कर सकते हो, अच्छा आइडिया है ना। अपना पास कैलेंडर तो होगा तुम्हारे आमने सामने होगा, तो उस पर गोल कर देना और थोड़ा सा लिख लेना इस तरीके से, ताकि तुमको दिख जाए, ठीक है। अपना जो ये डेट वाला क्वेश्चन है वो ना छूटे तुमसे, ठीक है। तो 15 मार्च को क्या होता है, कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, ठीक है। तो इसका कारण डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर अपना गेजिंग या फिर तुम्हारा ओवर इरिगेशन। तो क्या हो जाएगा, ओवर इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना जो ट्रिगर्स फार्मिंग इज इन प्रैक्टिस इन, ऑप्शन क्या है, हरियाणा है, पंजाब है, प्लेन एरिया ऑफ बिहार है या फिर उत्तराखंड है। तो ये फार्मिंग का प्रैक्टिस किया गया था पंजाब पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका टोटल रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन में मुझे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है, ठीक है, अभी तक कंफ्यूजन है। लेकिन अगर यहाँ पे टोटल रेवोल्यूशन इन बिहार बोले, ठीक है, अगर बिहार बोले तब क्या हो जाएगा आपका, अपना ये जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा, ठीक है। टोटल रेवोल्यूशन इन बिहार, अगर ऐसे गूगल पे सर्च करते हैं तो इंदिरा गांधी बताता है, ठीक है। तो अगर टोटल रेवोल्यूशन बोले तो इंदिरा गांधी, अगर बिहार बोले तो आप अपना जयप्रकाश नारायण जरूर करिएगा, ठीक है। नहीं, अब ये ऑप्शन ही हटा दिया, गूगल में अब नहीं दिखाता, अब याद डायरेक्ट रखिएगा, इंडिया बोल दे, बिहार बोल दे, कुछ भी बोले, ठीक है, आपको जयप्रकाश नारायण टिक करना, ठीक है। मैं भी एक बार ये हो गया कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी तभी थी, ठीक है, इसीलिए याद रख लेना जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो टोटल रेवोल्यूशन बिहार बोले, इंडिया बोले, क्या मार के आना अपने को, जयप्रकाश नारायण, फाइनल कर लो इसी पे, ठीक है। 2 ऑप्शन याद नहीं रखने का। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट, बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ था, ये पूछा 1969, 1970 या फिर 1971, 1972 कब हुआ था, याद रख लेना, डेट वाला क्वेश्चन है। कब हुआ था आपका, मार्च में भी हुआ था, ठीक है, मार्च में हुआ था, 26 मार्च, ठीक है। कब हुआ था, 26 मार्च 1971, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ठीक है। चलो 58 के बाद अब आते क्या, 59 क्वेश्चन नंबर आता है, क्या बोलना चाह रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंट पंचायत राज सिस्टम फर्स्ट टाइम, कौन सा स्टेट है, तो याद रख लेना, बहुत एक मेरा प्यारा सा स्टेट है, मतलब कि मेरा फेवरेट स्टेट है, जिसका नाम है क्या, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, ये बहुत अच्छा जगह है, तो इसलिए इसको याद रख लेना, राजस्थान। अक्सर मैंने ऐसा देखा आपके बिहार बोर्ड में कोई ऑप्शन हो ना हो, राजस्थान आंसर होता है, मतलब टिक कर देता है वो सही हो जाता है, लेकिन हर में नहीं होता। अब तुम ऑप्शन देखे राजस्थान देखो और टिक मार कर जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना तो क्या बोलना चाह रहा है। तो
क्या किया था, पंचायत राज सिस्टम पहले बार अप्लाई किया था राजस्थान में, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का कि इसमें से यूनियन टेरिटरी कौन है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है या फिर केरला है। यूनियन टेरिटरी पूछा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ कितना 60 पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं हम लोग का। द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसका एग्जाम्पल बता दो, यही पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या 71, ठीक है। इंडिया भी है, कनाडा भी है, ठीक है, अमेरिका तो कुछ खुद के नहीं मिला, लेकिन फिलहाल ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यानी ये दो तो आता ही है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ऑल ऑफ दिस को राइट करके आना जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है, आपने पढ़ा ना, RBI यार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, नवंबर, कब याद कर लो 1994 को, ठीक है, ये वाला भी याद रख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ था, नवंबर 1994, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन हमने तुम्हें बहुत बार बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहा है कि विच मार्क यूज टू हम लोग स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन सा मार्क देखते हैं, तो हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो मार्क देखते हैं उसका नाम क्या है, एज मार्क, ठीक है। हॉलमार्क किसके लिए, गोल्ड वगैरह सामान के लिए हम लोग देखते हैं। अपना इको मार्क क्या होता है, फूड प्रोडक्ट के लिए, मेडिसिन के लिए हम लोग देखते हैं, तो फूड प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और अपना जो ये एज मार्क है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये सब याद रख लेना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, हॉलमार्क से क्वेश्चन आया हुआ है, एज मार्क वाला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 आते हैं, इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है, बताओ। प्राइमरी सेक्टर, पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 64, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होगा अपना, हाँ बहुत अच्छी, अपना एग्रीकल्चर, ठीक है, ये तो प्राइमरी हुआ। सेकेंडरी कौन सा हुआ, इंडस्ट्री सेकंड हो गया। टर्शरी कौन सा होगा, थर्ड सेक्टर अपना, ये क्या हो गया, थर्ड सेक्टर, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कोई ना कोई आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, याद कर लेना। 65 हो गया अब कंप्लीट। अब आते हैं 66 की तरफ। 65 कहाँ हुआ भाई, नहीं हुआ 65। अब देख लो, SCERT से तुम्हारा क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस अपना वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक सेंटर या फिर EP सेंटर, आपका सब सेंटर या फिर नन ऑफ दिस। SCERT ऑपरेशन का वीडियो में आपको ये आंसर ज़रूर मिल जाता, क्या होता है इसका आंसर, EP सेंटर, ठीक है। जब आपने पढ़ा था अपना अर्थक्वेक वगैरह के बारे में, तो EP सेंटर के बारे में मेरे मुंह से ज़रूर सुना होगा, या फिर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये जो अपना सुनामी है वो किससे रिलेटेड है, सुनामी जो आसमान से, ज़मीन से, ओशियन से, नन ऑफ दिस, बताओ। ये क्वेश्चन तुमको पढ़ने का ज़रूरी था, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरी नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, तो किससे रिलेटेड है यार, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है, बात खत्म। चलो इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग डरते हो जैसे SCERT में बहुत नंबर कम हो जाएगा, फेल हो जाएंगे वगैरह, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लो, क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो लोकेट करता है पीपल, जो अंडर किस दब जाता है, ठीक है, मलबे वगैरह में जो दब जाता है, उसमें कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करेंगे कि टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। देखो टेलीस्कोप लगा रहे हो तो तुमसे मतलब टेलीस्कोप में क्या देखते हो तुम, है ना, क्या देखते हो, आसमान वगैरह, तारों की शहर। माइक्रोस्कोप में क्या देखोगे यार तुम, कीड़ा मकोड़ा। अब हेलीकॉप्टर से कहाँ से देखोगे तुम, वहाँ से, तो एक इन्फ्रारेड रे आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में था, तो ये ऑप्शन नंबर 67 का D राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, बताओ तुम लोग, ये क्वेश्चन में से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है। देखते ही तुम्हें बता दो कि फायर तो हम ही लोग लगाते हैं, बॉम्ब भी हम ही लोग फेंक लेते हैं, ठीक है। केमिकल, अभी तो अपने बहुत लोगों ने बॉम्ब फेंका होगा, पटाखा ना, है ना, घरों में। केमिकल एक्सीडेंट हो गया, ये सारा का सारा क्या मैन मेड का करतूत है। बाद बाकी अब नेचुरल की बात करें तो अर्थक्वेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 के बाद आते हैं, क्या 69। इसमें से खरीफ कौन सा, रबी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। फूला है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से खरीफ का क्रॉप का एग्जाम्पल, खरीफ हो रबी हो कब होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ये सबको याद रखिएगा। तो वेट एग्जाम्पल ऑयल सीड है, बार्ले है, या फिर आपका ये राइस, तो ऑप्शन राइस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप का बात करें तो राइस पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में राइस से हटता नहीं है पीछे, है ना। उसके बाद आते हैं अपना जो ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल को, डेयरी डेवलपमेंट को, मेंटेनेंस ऑफ डैम, या फिर नन ऑफ दिस। कुछ दिन पहले आपने किया ये काम, मतलब मॉडल सेट में, टारगेट में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था।
या फिर इसके जगह अगर कुछ और दे दे, इसको हम लोग वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन। अब वाइट कलर का क्या होता है, अब ये बताओ तुम, ठीक है, तब तक सोचो, मैं तब तक लिख लेता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, डेयरी डेवलपमेंट यानी दूध का डेवलपमेंट, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, डेयरी वाला डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह डेयरी डेवलपमेंट में आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था, कहाँ पे, इंडिया में आपसे पूछा है, तो कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1953 में हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछ ले, क्या लिखना है भैया, कुछ नहीं, 1 अप्रैल को हुआ था। कहाँ पे हुआ था अगर ये भी पूछ ले तो क्या होता है अपना, कोलकाता, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप कहाँ किया था, 1935, 1 अप्रैल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने SCRT का था, हमने बोला नहीं तो आप लोग पक जाते हैं ना SCRT नाम सुन के। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल स्टेबलाइज इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ हुआ था, सूरत में, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो कहाँ हुआ था फर्स्ट कॉटन मिल स्टेबलाइज इन इंडिया की बात करें तो कोलकाता, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म है आपका। अगर आंसर आ रहा है, अच्छा सा आंसर आ रहा है, सही आंसर हो रहा है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, आपने मेहनत किया है, ठीक है। सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली फाउंड इन बिहार, इसमें से जो कौन सा सॉइल है वो ज़्यादातर पाया जाता है, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो बिहार में पूरा बिहार का कितना ज़्यादा क्वेश्चन तुमने किया, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल। और एक बार कान में सुनना चाहोगे तो ये बता दो, ये भी आपका SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन है, SCRT वाला में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। तो कौन सा है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद है फादर ऑफ आयुर्वेदा, कितना बार बताऊं, ये भी SCRT ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा फादर ऑफ आयुर्वेदा है। ये भी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी याद रखिएगा, बस क्लास 10th के लिए नहीं, आगे की क्लासेस में भी आपका इनका काम देगा। तो ये इनका था चरक, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया में, ठीक है, इंडिया का था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार, फिर बिहार, ठीक है। तो कितना परसेंट, 15, 20, 18, 7%। आपने बुक में था ना 7.1, ठीक है, 7.1 था ना, मैंने बोल रहा था ना कि ऑप्शन में आपका 7 दिखेगा, तो वही वाला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कितना परसेंट होता है, 7%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, 17 नेक्स्ट पेज में, क्वेश्चन नंबर 76। ये भी क्वेश्चन कहाँ से, SCRT वाला ऑपरेशन से। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रिच आयरन मिनरल, इसमें से कौन सा रिच आयरन मिनरल्स है। ऑप्शन देख लो क्या क्या आपका, हिमेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट और मिका, बॉक्साइट या फिर लाइमस्टोन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट, या फिर हिमेटाइट भी ऑप्शन दे सकता था, तो फिलहाल मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट को हम लोग टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द मोस्ट क्या इंटरफेरियर कोल इज, मतलब सबसे क्या होता है, घटिया कोयल, कुछ देर पहले बताया तुम्हें। तो क्या हो जाएगा अपना पीठ, इसको पीठ क्यों गंदा कर दिया है, ठीक है, पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कि नॉट प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से कौन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, रबर, शुगर केन, राइस, टी, इसमें से कौन प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो रबर अपना नहीं है प्लांटेशन क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79 और एक क्वेश्चन उसको खत्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फूड ऑफ इंडिया क्या है, वेट है, मेज है, बार्ले है या फिर धान, पैडे, ठीक। इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धान। ये सेकंड नंबर ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है, सेकंड है, ठीक है, अपना जो धान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और आज का आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो भी बिहार से पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बिहार। कहाँ से क्वेश्चन है, बोलना पड़ेगा क्या, हाँ तुमने खुद बोल दिया होगा, 50%, 60%, 80%, 60, 36.5%। तो 60% इज द राइट आंसर। और खत्म। अब लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, ख़त्म। तो मैं 80 क्वेश्चन बनाया और तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमको क्वेश्चन लेवल कैसा लगा, बहुत हार्ड है या फिर ऐसा है कि आपका SCRT से कर लिए हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन इजी है। तुम सच बताना, SCRT ऑपरेशन अगर तुमने शिद्दत के साथ किया होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन याद नहीं है तुमको, वो अलग बात है, लेकिन तुमको देखने मिला ना,
तो अगर तुम उस सब क्वेश्चन को याद कर लोगे, एक दो बार वीडियो को फिर से देख लेना, है ना, तो तुमको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा और तो तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। ये सब तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं तुमने बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगा वीडियो में, ठीक है। तो तुम लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो पहला है, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। एग्ज़ाम देखो, ये तो तुम्हारा सेंटअप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है ही, साथ में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे PYQ बिहार बोर्ड में देख रहे हो कितना क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो तुम लोग इजीली आंसर दे सकते हो। अगर मान लो तुम लोग में से बहुत ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश मीडियम में है लेकिन उनको चाह रहे हैं कि वो हिंदी में एग्जाम दे, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव क्या भाई, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, तुम हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, उनको थोड़ा पता है तुम किस लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव दे रहे हो। सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन है कि इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में लिखे। SST बहुत लोग हैं कि हिंदी में है लेकिन वो लोग इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में लिखना चाह रहे हैं। बहुत लोगों ने दिया, उनका रिजल्ट भी आया, ठीक है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार मीडियम चूज़ का भी ऑप्शन दे दिया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। आप अपने प्रिंसिपल से, अपने स्कूल की एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। मीडियम का ऑप्शन है तो आप दे सकते हैं, बहुत लोगों ने दिया, मेरा फ्रेंड खुद दिया है, ठीक है, उनका भी रिजल्ट आ गया है और वो बहुत अच्छी जगह में पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल मैं अपने घर पे बैठा हुआ। तो फिलहाल स्टार्ट नहीं, ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके का वीडियो के लिए चैनल को सिंपल सा करके रखना है सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द आ जाए। तो क्या आप लोग नेक्स्ट चीज़ के लिए रेडी हैं? अभी हम लोग दो तीन वीडियो सिर्फ और सिर्फ SST पे लाएंगे, ताकि थोड़ा सा काम डर कम हो जाए, फिर साइंस पे लेके आएंगे, ठीक है। सिर्फ अब इस साल हम लोग साइंस और मैथ पे, साइंस और सोशल साइंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ताकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है, जिसकी वजह से मैं दूसरा चीज़ अभी सब्जेक्ट सोच नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट ज़रूर आप लोग को स्टार्टिंग से बोल के रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय। और अच्छे से पढ़िएगा। आंसर अगर अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उसको याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, मेरा क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं यार। थैंक यू सो मच।